साइबर सिक्योरिटी काउंसिल को रन कर रहा हूँ। तो हम लोग एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करने की सोच रहे थे। अभी हमारे वेबिनार चल रहे थे, जैसे कि अभी पवन चौधरी हैं, हाँ उनका भी करवाया था। अमित मल्होत्रा वो हैं साइबर फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट, और मैं भी डिजिटल फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट हूँ बरेली से। तो हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया है। तो हम चाहते हैं देखो विशाल, एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरी बात जरा बड़ी ध्यान से सुनना। बेसिकली हम सब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, वी आर डूइंग ए डिससर्विस टू दिस सोसाइटी। जी आप एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं जिसमें थोड़ा सा एक्यूजेशन भी है, राइट? जी क्योंकि हम साइबर अवेयरनेस के नाम पर एक इनसिक्योरिटी और भय पैदा कर रहे हैं। हमें ये भय जो है अपराधी के दिमाग में पैदा करना चाहिए। जी देखिए, मेरे दृष्टि में एज ए पुलिस ऑफिसर जब मैं सोचता हूं तो मुझे हमेशा साइबर क्राइम एक इम्पॉसिबिलिटीज लगती है। हमारी पुलिस ने, हमारे सिस्टम ने संज्ञान ना लेकर, ठीक ढंग से विवेचना ना करके, उनको जेल ना भेज करके आम जनता के दिमाग में भय डाल दिया है। जी आप ये बताइए, जी क्रिमिनल की आइडेंटिटी बहुत आसान काम है कि नहीं है? हाँ सर, वो तो है। राइट। और जो कुछ भी वो कर रहा है उसके सबके डिजिटल साक्ष्य अवेलेबल हैं, जो बहुत आसानी से डिजिटली कलेक्ट हो सकते हैं विद द डेट, टाइम एंड लोकेशन स्टैम्प, which cannot be disputed in court of law. It will become almost infallible evidence in court of law. Do you agree with me? जी जी सर। Okay. Now, third point I would like to know from you that जो भी साइबर क्रिमिनल है उसे एक लंबे एरिया में अपना प्रयास करना पड़ता है। वो हजारों लोगों को या तो मेल भेजता है, या लिंक भेजता है, या ईमेल करता है, या एसएमएस करता है, या वॉइस कॉल करता है, राइट? मतलब इशू कुछ भी हो सकता है। मतलब चाहे वो आपको लोन के नाम पे कहे या इंश्योरेंस के नाम पे कहे, वो मेथड ओनली फिशिंग ही है। हाँ, राइट। तो क्या उसकी हर एक्टिविटी, चाहे उसमें आप ना फंसे हो, चाहे आप लुटे पिटे ना हो, लेकिन ही हैज एटलीस्ट अटेम्प्टेड टू कमिट ए साइबर क्राइम विच इज ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। डू यू एग्री विथ मी? जी। यदि हम उसकी आइडेंटिटी एंड एविडेंस दोनों को कैप्चर कर लेते हैं तो उसकी सर्टेनिटी से कन्विक्शन होगा कि नहीं होगा? जी सर। अच्छा, अब आप मानते हो कि नहीं मानते हो कि ऑल साइबर क्रिमिनल्स दे आर रिलेटिवली इंटेलिजेंट पीपल, राइट? कुछ हैं, लेकिन कुछ हम लोग बना देते हैं। अब नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए जो थोड़ा बिल्कुल मूर्ख होगा वो तो साइबर क्राइम की बात ही नहीं सोच सकता है। तो वो रिलेटिवली इंटेलिजेंट तो है ही है, राइट? जिसको वो मूर्ख बना रहा है उससे तो ज्यादा ही इंटेलिजेंट है वो, ठीक है ना? ठीक है ना? अच्छा, और वो ये सब साइबर क्राइम इसलिए कमिट कर रहा है बिकॉज ही वांट इजी मनी। उसे बहुत कम रिस्क में बहुत ज्यादा पैसा मैटर ऑफ सेकंड्स में मिल जाता है। जी सर। राइट? जी। यदि उसको हम उल्टा विश्वास दिला दें कि बेटे इसी सर्टेनिटी से हम तुमको जो है ना केस भी रजिस्टर करेंगे और इसी सर्टेनिटी से हम तुमको जेल में डाल देंगे और जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर देंगे, तो क्या कोई साइबर क्राइम करेगा? नहीं सर, लेकिन इसमें मेहनत बहुत लगने वाली होती है। उसमें बिल्कुल मेहनत नहीं है। हर उसमें एक सॉफ्टवेयर बना दीजिए कि जो भी इस तरीके की चीजें आए, यू फाउंड सस्पिशियस या अननोन, यू जस्ट रूट इट थ्रू दैट ऐप विल बी डूइंग ऑल काइंड ऑफ द रिकॉर्डिंग एट बैक एंड। जो उसको रिक्विजिशनिंग करना है वो कर लेगा। हम जो है, यदि मान लो बाहर के सर्वर्स हैं, वी कैन ऑलवेज से देम कि यदि आप इंडिया में बिजनेस करना चाहते हो, यू हैव टू हैव सर्वर ओवर हियर, अदरवाइज टाटा बाय बाय, राइट? So we are having the great power, we are having the biggest market, and no company of world can survive without Indian IT participation, right? तो मजबूरी हमारी नहीं है, उसकी मजबूरी है कि हमारे रीजनेबल जो क्लॉजेज हैं
रीजनेबल हमारी जो शर्तें हैं उससे कंप्लाई करे, क्योंकि हम कोई अनरीजनेबल शर्त नहीं कर रहे हैं. वी आर जस्ट जी सेइंग if anybody is your client, you have to have his identity, right? And his जी जी identity will be part of the packet address, right? A जी small ID will move with that the person wherever the any packet is being generated, right? जी सर. जब कहीं वो साइबर क्राइम में आ जाए तो वो आईडी से निकल आएगा कि वो बंदा कौन है. So हाँ you are, सर, so इससे we are knowing the identity of the criminal, and we are जी having the evidence about his conduct. That is all जी a basically cognizable offense. Now it is जी just question of catching that person and putting him behind the bar. It is as easy as that. जी सर. हम अनावश्यक तौर पे चीजों को बढ़ा कर रहे हैं, और जी अवेयरनेस के नाम पर लोगों ने दुकानें खोल के रखी हैं. जैसे वायरस के नाम पे एंटीवायरस बना रहे हैं, तो वही जो है ना वायरस बनाती हैं, वही एंटीवायरस बनाती हैं. ये धंधा बना दिया है. हाँ, वो तो है सर. आप क्रिप्टो करेंसी को देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक धंधा बना दिया है, एंड इट इज ए अब क्राइम, तो इट इज ए उसके क्राइम रिलेटेड अगेंस्ट द था. नेशन. जी आप बस उसमें एक ही काम करना है, उसकी आइडेंटिटी शुड कंटिन्यू. ही शुड नॉट एंजॉय एनोनिमिटी. डिजिटल जी स्पेस में nobody should enjoy anonymity. Everybody should enjoy privacy. Nothing could be shared with the third party. But if the same individual has committed a crime, all the जी detail must flow to the police and court. यदि हम इतना कर देंगे तो हमने युद्ध जीत लिया है. Nobody would dare to commit crime. I am using जी word dare. जी सर. क्योंकि आप देखिए, यू आर ऑलरेडी साइबर एक्सपर्ट. मैंने जी जितनी भी बात कही उसमें आपको कोई कमी नजर आ रही है? क्या सर? हमने जो अभी तक बात कही है उसमें आपको कोई कमी नजर आ रही है? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं. आप बिल्कुल सही बोल रहे हो सर. तो इट्स जस्ट क्वेश्चन ऑफ, जब सही भी है और वो क्रिमिनल्स उसके नेट से बाहर ही नहीं निकल सकता है, तो देखा जाए तो अभी ये नहीं हो रहा है. ये हमारी शुद्ध नालायकी है कि नहीं है? वो तो है. और हम अपने विक्टिम को चारों तरफ भटकने के लिए मजबूर भी कर रहे हैं. जी सर. This is atrocities against our victim. It is against the very spirit of Constitution. जी सर. शेड्यूल 7 लिस्ट 2 की एंट्री 2 है पुलिसिंग. एंड पुलिसिंग की जो मेन स्पिरिट है वो है कॉग्निजेंस ऑफ क्राइम. पुलिस आपकी कॉग्निजेंस नहीं ले रही है. इट इज ए बिगेस्ट सॉवरेन फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. एंड गवर्नमेंट को आर्टिकल 356 में यदि गिराना शुरू कर दिया जाएगा तो इतनी बड़ी गलती कोई सरकार नहीं करेगी. वो तो है सर. बात मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं? बिल्कुल और सर. संविधान के आर्टिकल 356 में ऐसा प्रावधान ऑलरेडी है. जी सर. चलिए, मुझे लगा कि इन बातों से शायद आप नहीं इत्तेफाक रखेंगे, इसलिए मैंने आज से बातें कही. बिल्कुल बिल्कुल सर. इसके लिए ना सर हम एक अपना पोर्टल भी डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि एक आप जो है देखो, अकेला कहोगे यू विल बी हैविंग नो क्रेडिबिलिटी. सर कभी तो हमने आपको तो आप उसमें एक काम करिए, जो वेबिनार वगैरह जो भी करना चाहते हैं, आई विल बी टू हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन दैट. मैं ये चाहूंगा तुम एक टीम बनाओ और यह काम अपन करें, और फिर इसको जो है क्राइम फ्री भारत के प्लेटफॉर्म से लेट्स वी शुड क्रिएट ए सिस्टम जिसमें हम 5 सर्टेनिटी अपने नागरिकों को देंगे. सर्टेनिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम, सर्टेनिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन विद इन 7 days. सर वही काम कर रहे हैं. वी आर ऑर्गेनाइजेशन यूनिक साइबर सिक्योरिटी काउंसिल. तो हम लोग ने एक पोर्टल डिजाइन कर रहे हैं जिसमें कि जो ऑफिशियल आप डिजाइन देखो विशाल, यदि आप डिजाइन करोगे तो सीमित सोच से करोगे. यदि तुम मेरे मार्गदर्शन में डिजाइन करोगे तो असीमित सोच से करोगे. उसमें टेक्निकल विजडम होगी, उसमें लीगल विजडम होगी, उसमें एक पुलिस वाले की विजडम होगी, और जो अभी विक्टिम्स भटक रहा है उस विक्टिम को बहुत बड़ा सॉलेस मिलेगा. सर इसीलिए तो आपको कॉल किया सर. 1 मिनट मेरा सुनो तो सर, मेरा आइडिया तो सुन लीजिए. हाँ बताइए.
जैसे कि एक तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जितने भी हम एक्सपर्ट हैं हम्म। उनको हम रखें